नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका साथी आपका दोस्त जिला क्राइम रिपोर्टर रणधीर श्रीवास्तव। आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ में। आज जो है मंडल दिवस, मंडल चेतना जन आंदोलन यहाँ पे जो है चालू है। आइए कुछ लोगों से सवाल पूछते हैं कि इस आंदोलन में आप भागीदारी ले रहे हैं, इसका क्या सहयोग, क्या मतलब है। क्या नाम है सर जी आपका? सर मेरा नाम विकास कुमार है और मैं यही लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो आप सर बताइए, मंडल दिवस जो आज बनाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, किस कारण से, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, जो मतलब मंडल कमीशन लागू हुआ था उसमें बहुत सारी शर्तें थी, लेकिन उनको ना लागू कर करके सिर्फ 2 शर्तें लागू की गई थी। तो उस जो शर्तें लागू नहीं की गई थी उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मेरी मांग यही है कि उन शर्तों को पूरी तरीके से लागू किया जाए। अगर नहीं लागू करते तो हम लोग देश भर में ऐसे ही लगातार आंदोलन करते रहेंगे। कौन कौन सी शर्तें हैं आपकी मांग पे, क्या कौन सी मांग आप लोग रख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जो हम लोगों को मतलब जमीन छीनी गई थी उस जमाने में, मतलब जो हमारे दादा परदादा लोग थे, और सिर्फ हम जो भी सीटों जैसे कि आरक्षण दिया गया था 27%, एक वो शर्त, और एक जो मतलब भागीदारी थी पढ़ाई को लेकर के, उसको माना गया था। लेकिन बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जिनपे मतलब सरकार के कान मतलब बिल्कुल सुनी नहीं थी। तो वही को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और जो 7 तारीख को हम लोग इसको मंडल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसलिए जन आधार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो सरकार से आपकी क्या गुजारिश है, क्या कहना चाहते हैं इस सरकार से? ये सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जो वो कम से कम 38 शर्तें हैं उनको पूरा किया जाए, तो हम लोग मतलब नहीं करेंगे। और जिस हिसाब से अभी जंतर मंतर पे बीजेपी की सरकार या मतलब इन लोगों ने हम लोगों पे लाठीचार्ज किया, ये वाकई में निंदनीय है। और उस पे भी ये लोग, जैसे कि मैं देखता हूँ अक्सर, एक बात मेरे मन में यही आती रहती है कि क्या हमारा देश था और क्या हो गया है। क्या हाल इन लोगों ने कर दिया है कि जहाँ देखो वहाँ हवस के जल्लाद बैठे हैं, और फूल जैसी बेटियों को बचा के रखो जिधर देखो देश चलाने वाले। तो आप लोगों ने जो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर इस्तीफा मांग की थी, आप लोगों की वो मांग पूरी हो चुकी है, तो इसमें कुछ बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मांग ऐसे नहीं पूरी हुई है। अच्छा, वहाँ कितने दिन लगे हम लोगों को। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे और इतने स्टूडेंट लोग वहाँ पे भूख हड़ताल पे थे। हम वहाँ 10 दिन बिताए भूखे प्यासे। फिर उसके बाद कुछ साथी आए, उन्होंने खाना वितरण किया। कुछ मुस्लिम साथियों ने खाना दिया तो उनके घर परिवार को सताया गया। हम लोगों पे लाठीचार्ज मतलब किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए। ऐसे आसानी तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दे दिया। न जाने कितने बच्चों ने आत्महत्या की और न जाने कितने बच्चे वहाँ पे मरे। और आपने खुद देखा, पूरे देश ने देखा, आपने नहीं, पूरे देश ने देखा कि जंतर मंतर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे थोड़ी ना दे दिया इस्तीफा। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है तब जाके इस्तीफा लिया है, और आगे भी अगर ऐसे ये लोग लोगों की मेहनत और उससे वजह से उनको जो विवश होकर देना पड़ा इस्तीफा। बिल्कुल। वहाँ पे देखिए, हम खुद थे जिस दिन मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ अंधे बच्चे आए हुए थे, पूरी टीम। वो जब आंसू गैस के गोले छूटे तो अंधे बच्चे किधर जाए सर, बताइए आप। तब कुछ ही घंटों के बाद में मैंने सुना कि 2 घंटे बाद इस्तीफा हो गया, तो बहुत खुशी का माहौल बना वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। आपने इसमें देखा होगा कि सरकार का कहना है कि कुछ बच्चे जो उपद्रवी आए थे, क्रिमिनल आए थे, या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वहाँ पे ये छुपा नहीं है कि जो मतलब पुलिस वाले थे, कुछ आपने देखा होगा कि शादी वर्दी में थे, चप्पल पहने थे, जूता भी नहीं पहने थे। इस प्रकार के लोग वहाँ गुंडे, आरएसएस बीजेपी के गुंडे थे। क्या वो नहीं देखा? अच्छा, अपने रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते? बताने को कुछ भी आप बता दो, गुंडे बता दो या कुछ भी बता दो, लेकिन जब आप वर्दी में नहीं होंगे, जब आप हमको मारेंगे तो हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें गुंडे उंडे कुछ नहीं थे, सब विद्यार्थी थे। वो सिर्फ डिफेंस में मतलब अपने स्वयं रक्षा के लिए कुछ भी हाथापाई हुई, उसके लिए मतलब हम लोग मतलब क्या ही करें। फिर भी हमारी कोई गलती नहीं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था, वो तो सबको पता है। फिर भी आप लोगों ने क्यों लाठी बरसाई हम लोगों पे? कितने लड़के घायल हो गए, कितने लोगों का सर फट गया, पैर टूट गया, आपने खुद देखा उस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आई आप? आलमबाग से। आलमबाग से। तो थोड़ा सा जो हमारे चंद्रशेखर रावण जो है आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, जहाँ पे मतलब इतना सारा अत्याचार होता है और चंद्रशेखर भैया हर जगह पहुँचते हैं हम सब लोग को सपोर्ट करने के लिए।
तो आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? क्या मेन उद्देश्य है जो बच्चों की पढ़ाई के बारे में, कैसी शिक्षा है, कैसी व्यवस्था चल रही सरकार में, कैसा जो है सही है गलत है, कुछ बताना चाहती हैं? देखिए, इस देश की शिक्षा तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। जब पेपर होते हैं, बच्चा 1 साल 1.5 साल लग के तैयारी करता है और फिर पेपर होता है, जब लीक हो जाता है, ये सोचिए कि वो लोग कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और खर्चा कैसे चलाते हैं वो लोग बच्चे ही जानते हैं। वो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं अच्छी है। अच्छा, अभी कौन सी तैयारी कर रही हैं आप? मैं नीट की तैयारी कर रही थी और पेपर लीक हुआ तो हम लोग को भी बहुत तकलीफ हुई। पता नहीं कितनी कठिनाइयों से हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार को थोड़ा, वो शिक्षा मंत्री ही नहीं हमारे सही थे तो शिक्षा वो तो होगी। अच्छा, जो अब से नया शिक्षा मंत्री बन गए हैं प्रहलाद जोशी ब्राह्मण समाज के, इनके बारे में कुछ आपको जानकारी है? जी, वो प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट किया है, तो वो क्या नीट का पेपर करवाएंगे? मेरे ख्याल से तो उनको भी नहीं बनना चाहिए था। अब वो पता कहते RSS के वो मतलब सदस्य भी हैं। अब ये वो आरएसएस के मतलब ही है, ये पूरा उनका संगठन वो जो कुछ है वो सब आरएसएस का ही है। तो बीजेपी पूरी आरएसएस। आप लोगों को कहने का मतलब है प्रहलाद जोशी भी शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं थे? अब वो तो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो बीए किया है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट किया है, तो साइंस बायो क्या जानेगा बताइए। तो आपके नॉलेज में कोई ऐसा है कि जो बन सकता हो, कोई ऐसा हो? अब वो तो मंत्री ही जान सकते हैं ना। बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अच्छा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को देखिए, किसी को बोलने की तमीज नहीं है। एक तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो मैक पे जब भाषण देने जाते हैं तो बेटी बचाओ मुंह से निकल जाता है बेटी पढ़ाओ। जब पढ़े लिखे नहीं हो, रट के जाओगे तो कुछ भी गलत निकलेगा। एक बोलते हैं इंटर पास करके 12वीं कर लो। अरे इंटर 12वीं होता तो एक ही हमारे गृह मंत्री यही बोलते हैं कि इंटर पास करके 12वीं। कौन बोला ये बात? अमित शाह बोले। अमित शाह बोले और क्या, कि इंटर कर लो उसके बाद 12वीं कर लो। इनके बोलने की तो तमीज नहीं है। ऐसे अनपढ़ लोग क्या ही करेंगे देश का? बीजेपी में जितने नेता हैं सब अनपढ़ हैं। क्यों नहीं है बताइए? वही तो हम आपको बता रहे हैं कि मतलब जब रट के जाओगे, किसी ने लिख के दे दिया रट्टा, उसको लगाकर जाओगे तो जो कभी ना कुछ गलत तो निकलेगा ही। तो क्या सन 2027 में आप बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए 2027 के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हम बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और एक प्यारी सी शायरी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आने वाली 2027 में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बहुत जल्द भीम आर्मी की सत्ता हम लोग कायम करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद।